रामायण के ऐसे कई प्रसंग हैं जिसके बारे में कई लोग अनजान हैं। वैसे ही एक कथा है माता सीता जी के बारे में, जिसके बारे में कई लोगों को नहीं पता। उसका जिक्र हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। मिथिला के राजा नरेश ने धरती से प्राप्त सीता को अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया और उसका विवाह श्री राम से करवाया। वही अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है और रावण का विनाश भी इस कथा में छुपा है। अद्भुत रामायण की इस घटना से पहले जो कथा जुड़ती है वह है वेदवती की। दरअसल यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है, जहाँ रावण की अंत्य कथा भी जुड़ी है। कहते हैं कि रावण के अंत के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। माता सीता उन्हीं वेदवती का पुनः जन्म थी। वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद सुंदर और सुशील कन्या थी, साथ में धार्मिक कन्या भी थी। वह भगवान विष्णु की उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी और वहीं तपस्या करने लगी। उसी समय एक दिन रावण हिमालय का भ्रमण करते हुए एक ऋषि कन्या वेदवती को देखा तो मोहित हो गया। वह कन्या के निकट गया और अभी तक उसके अविवाहित रहने का कारण पूछा। तब देववती ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह विष्णु से करवाना चाहते थे, परंतु एक राक्षस के मुझ पर मोहित होने के कारण उसने मेरे पिता का वध कर दिया। पति के वियोग में माता का भी अवसान हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। रावण ने शुरू में देववती को बहकाने की कोशिश की, परंतु नहीं मानने पर देववती के केश पकड़ लिए। तब कहा जाता है कि वेदवती ने रावण के द्वारा पकड़े हुए बालों को काट दिया और दौड़ते हुए अग्नि में कूद गई। मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वह खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। वही देववती अगले जन्म में माता सीता के रूप में जन्मी और रावण के विनाश का कारण बनी। अब जानेंगे कि किस कारण से माता सीता मंदोदरी और रावण की पुत्री है। अद्भुत रामायण में ही उल्लेख है। रावण कहता है कि मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं, तब वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अद्भुत रामायण के प्रसंग के अनुसार कुटस्मद नाम का एक ब्राह्मण था जो माँ लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहता था। प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदे समर्पित करता था। कहते हैं कि उस समय देव और असुरों के बीच संग्राम चल रहा था। कभी असुरों देवों पर तो कभी देवों असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया में जा पहुंचा। उस समय वह ऋषि वहां पर नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। मंदोदरी को उस कलश में क्या है इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष है। कुछ दिनों के बाद रावण बिहार के उद्देश्य से चला गया, जो मंदोदरी को पसंद नहीं थी। कहते हैं अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को भरने के लिए कलश में रखा पदार्थ पी लिया। वही देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसके बाद मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरा पति मेरे साथ नहीं है, ऐसे में जब उसे इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफना दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट गए। कहते हैं कि इसी भूमि से माता सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक के हाथ आया। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुनन्या की पुत्री है, लेकिन यह भी प्रचलित था केवल पालक माता पिता थे। तो मित्रों, यह कथा के बारे में पहले से किसको पता है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसी ही अद्भुत जानकारी के लिए हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्ण।